आज है 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीट छात्रों के लिए बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की फीस होगी कम। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे नीट छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस साल से मेडिकल कॉलेजेस की फीस कम करने और सीटों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की गई। मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों की फीस में करीब 1/3 तक कमी हो सकती है। वहीं सीटें बढ़ने से सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में अधिक छात्रों को प्रवेश का मौका मिलेगा। मैनेजमेंट कोटे की सीट पर भी दाखिला राज्य सरकार की नीट मेरिट आधारित काउंसलिंग से होगा। उज्जैन नगर निगम की नई सुविधा, व्हाट्सएप से भरे प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स। उज्जैन नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ी डिजिटल पहल की। अब शहरवासी घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स जमा कर सकेंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने एमपी नगर पालिका के तहत ये चैटबॉट सेवा शुरू की। इसके लिए उपभोक्ताओं को सिर्फ 7552465110 नंबर पर हाई भेजना होगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टैक्स की जानकारी मिलेगी और ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। पन्ना से सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात, 35 लाख पेंशनर्स के खातों में भेजे 210 करोड़। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना दौरे पर प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी। उन्होंने 184.83 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की बात कही। भोपाल मेट्रो का नया टाइम टेबल आज से लागू। पीक आवर्स में हर 15 मिनट पर मिलेगी ट्रेन। भोपाल मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आज से भोपाल मेट्रो का नया टाइम टेबल लागू हो गया। अब पीक आवर्स में हर 15 मिनट पर मेट्रो उपलब्ध होगी। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी से मंजूरी मिलने के बाद सुभाष नगर से एम्स स्टेशन तक दोनों ट्रैक पर नियमित परिचालन शुरू होगा। नई सिग्नलिंग प्रणाली से यात्रा अधिक सुरक्षित और समयबद्ध बनेगी। इसके साथ ही रिटर्न जर्नी पर किराए में छूट मिलेगी। एमपी रेल यात्रियों के लिए राहत। 1 अगस्त से तत्काल टिकट के नियमों में बड़ा बदलाव। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। 1 अगस्त से भोपाल मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर तत्काल टिकट की नई टोकन व्यवस्था लागू होने जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे ने टिकट प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने और दलालों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया। नई व्यवस्था में सबसे पहले उन यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी जो खुद या अपने परिवार के लिए टिकट बनवाने आएंगे। एसी तत्काल के लिए सुबह 8:30 से 9 बजे तक और नॉन एसी के लिए 9 से 9:30 बजे तक टोकन मिलेंगे। 81,000 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित। सीएजी ने उठाए सरकार के वित्तीय नियंत्रण पर सवाल। मध्य प्रदेश सरकार के विभागों में हजारों करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब अब सवालों के घेरे में है। व्यय ज्ञानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 तक 60,113 करोड़ रुपए के 81,000 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए। इनमें बड़ी संख्या हालिया वित्तीय वर्ष की है। कैग ने इसे वित्तीय नियमों का उल्लंघन बताते हुए खराब नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल उठाए। खंडवा गौरव दिवस पर बड़ा फैसला। फूड फेस्टिवल और भंडारों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक। खंडवा गौरव दिवस के आयोजन को लेकर प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा फैसला लिया। 2 से 4 अगस्त तक होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रमों के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 अगस्त को आयोजित होने वाले फूड फेस्टिवल और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले भंडारों में प्लास्टिक का प्रयोग किसी भी स्थिति में ना हो। दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में सतना में छात्रों का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे युवा। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के विरोध में मध्य प्रदेश के सतना में छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला। सिविल लाइन चौराहे से शुरू हुआ ये मार्च सेमरिया चौक तक पहुंचा, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक और शिक्षक भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगे रखी और कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है। एमपी से दिल्ली मुंबई की यात्रा हुई प्रभावित। रेलवे ने कई ट्रेन रद्द की। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मध्य प्रदेश से चलने वाली ट्रेन पर भी दिखने लगा। रेलवे ने दिल्ली और मुंबई रूट की कई ट्रेन को रद्द कर दिया, जबकि कुछ का मार्ग बदल दिया। कई ट्रेन घंटों की देरी से चल रही हैं। भोपाल मंडल के अधिकारियों के अनुसार यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का ऑनलाइन स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए।
मध्य प्रदेश को जल्द मिलेगा नया डीजीपी, 11 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम दौड़ में शामिल। मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद अब पुलिस विभाग में नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई। पुलिस मुख्यालय ने जेल डीजी वरुण कपूर, होमगार्ड डीजी प्रज्ञा ऋचा और ईडब्ल्यूओ डीजी उपेंद्र जैन सहित 11 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम गृह विभाग को भेजे। प्रस्ताव की जांच के बाद इसे तय प्रारूप में यूपीएससी को भेजा जाएगा। यूपीएससी 3 नामों का पैनल तैयार करेगा, जिनमें से राज्य सरकार का एक अधिकारी को मध्य प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त करेगी। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी, 15 सितंबर से चलेगी भारत गौरव ट्रेन। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों को आईआरसीटीसी एक बार फिर से भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से बड़ी सौगात देने जा रहा है। ट्रेन यात्रियों को जगन्नाथपुरी, गंगा सागर के साथ साथ वाराणसी और रामलला के दर्शन लाभ दिलवाएगी। ये ट्रेन 15 सितंबर 2026 से शुरू होगी, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग यात्री स्टेशन से होकर गुजरेगी। ये स्पेशल ट्रेन कुल 10 रातें और 11 दिनों के लिए यात्रियों के लिए शुरू की जा रही है। इसकी जानकारी उज्जैन रेलवे स्टेशन पर प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। यूसीसी पर सरकार का बड़ा कदम, इस साल लागू करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। अब राज्यपाल की अनुमति के बाद ये विधेयक केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार का लक्ष्य इसी वर्ष प्रदेश में यूसीसी लागू करना है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में नया मोड़, एसटी वर्ग ने जताई आपत्ति। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान एसटी वर्ग की ओर से ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने का विरोध किया गया। पक्षकारों ने दलील दी कि यदि ओबीसी कोटा 27% किया गया तो अतिरिक्त 13% सीटें अनारक्षित वर्ग से कम होंगी। इससे खुली प्रतिस्पर्धा में एसटी वर्ग के मेधावी छात्रों के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। 1948 का द कोवेनेंट बना सबसे बड़ा सबूत, 28 जुलाई की सुनवाई पर टिकी सबकी नजर। सिंधिया राजघराने के बहुचर्चित संपत्ति विवाद में अब 78 साल पुराना द कोवेनेंट सबसे अहम कानूनी दस्तावेज बन गया है। वर्ष 1948 में ग्वालियर, इंदौर, मालवा की रियायतों के विलय के समय तैयार हुए इस अनुबंध के आधार पर अदालत तय करेगी कि कौन सी संपत्तियां सिंधिया राज परिवार की निजी थीं और कौन सी तत्कालीन मध्य भारत सरकार को सौंपी गई थी। ग्वालियर जिला न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। मेंटेनेंस के चलते ग्वालियर में पावर कट, दर्जनों इलाकों पर पड़ेगा असर। ग्वालियर शहर के लोगों के लिए जरूरी खबर है। शनिवार को बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव और तकनीकी कार्यों के चलते कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। नगर संभाग, पूर्व, केंद्रीय और उत्तर के कई फीडर से सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी। हाईकोर्ट, कुम्हारपुरा, शिवनगर, इंदिरानगर, शिवाजी नगर और एम ब्लॉक समेत कई इलाकों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। दतिया उपचुनाव में सिंधिया की एंट्री, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया जोरदार प्रचार। दतिया विधानसभा उपचुनाव में अब सियासी मुकाबला और तेज हो गया है। भाजपा ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में दतिया पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले गांव में बिजली की स्थिति खराब थी और कम वोल्टेज की समस्या रहती थी। सिंधिया ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने गांव-गांव तक बेहतर बिजली व्यवस्था पहुंचाई है। निशातपुरा में गौवंश अवशेष मिलने से तनाव, पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में गौवंश का कटा सिर मिलने के बाद मामला गर्मा गया। शुक्रवार को चिकन शॉप के बाहर गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने करोन मंडी पुलिस चौकी का घेराव कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवशेष जब्त किए और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मदद, एमपी के युवक ने भेजे पिज्जा और पानी। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को देश भर से समर्थन मिल रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक युवक ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। कांग्रेस नेता ने ऑनलाइन ऐप के जरिए जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के लिए करीब 17,000 रुपए का खाना और पानी भिजवाया। इनमें पिज्जा समेत अन्य खाद्य सामग्री शामिल थी। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग छात्रों के समर्थन में आगे आ रहे हैं और अपनी तरह से सहयोग कर रहे हैं।
कांग्रेस के 50% से ज्यादा वोट का रिकॉर्ड। दतिया में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में राजनीतिक मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान शुरू कर दिया। भाजपा आशुतोष तिवारी के सहारे सीट पर कब्जा जमाने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस घनश्याम सिंह के साथ अपनी पुरानी जीत दोहराने का दावा कर रही है। दोनों पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता मैदान में उतर चुके हैं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। स्मार्ट मीटर का असर। भोपाल में उपभोक्ता 40% तक बिजली बचाकर घटा रहे बिजली बिल। भोपाल में स्मार्ट मीटर ने बिजली बचाने की नई आदत विकसित कर दी। अब कई उपभोक्ता महीने के आखिरी दिनों में बिजली की खपत 40% तक कम कर रहे हैं ताकि कुल खपत 150 यूनिट के भीतर रहे। इसमें उन्हें कम बिजली बिल का लाभ मिल रहा है। जिले में करीब 1 लाख उपभोक्ता हर महीने मिलकर 42 लाख यूनिट बिजली बचा रहे हैं। नियमों के अनुसार 150 यूनिट तक खपत पर पहले 100 यूनिट का बिल सिर्फ ₹1 प्रति यूनिट की दर से बनता है, जिससे उपभोक्ताओं की अच्छी बचत हो रही है। राजगढ़ में सियासी बवाल। कार्यक्रम में रोकने और विवाद के बाद गरमाया माहौल। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मंत्री के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। सांदीपनी स्कूल लोकार्पण कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सौंधिया को पहले कार्यक्रम स्थल में जाने से रोका गया। इसके बाद मंच पर पहुंचने पर उन्हें वहां से उतार दिया गया। घटना के दौरान विवाद बढ़ गया और कथित तौर पर मारपीट की बात सामने आई। पूरा घटनाक्रम प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। नीट जैसे मामलों की सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश में बनेगी 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट। मोहन यादव ने लिया फैसला। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद अब मध्य प्रदेश में भी छात्रों से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक में की जाएगी। केंद्र सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर में बनाई जाएगी। ये कोर्ट छात्रों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी ताकि मामले में जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके। सीएजी रिपोर्ट में आधी सदी का राज। मध्य प्रदेश की किराएदार आंगनबाड़ियों का करोड़ों का भुगतान। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की ताजा ऑडिट रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों और महिला और बाल विकास विभाग के कारनामों की पोल खोल दी। बता दें कि जुलाई 1975 में शुरू हुई इस योजना को 5 दशक यानी करीब 52 साल से अधिक का समय बीतने के बाद भी प्रदेश की करीब 47% आंगनबाड़ियां बेघर हैं। जहां भवन बने भी हैं, वहां कहीं खेतों के बीच रास्ता नहीं तो कहीं मूलभूत सुविधाओं का नामो निशान नहीं है। रतलाम में श्रमिकों की संख्या 50,000। पात्रता पूरी होने के बाद भी ईएसआईसी अस्पताल नहीं। रतलाम में फिर से औद्योगिक क्षेत्र में कंपनीज आगे आने लगी हैं। ऐसे में यहां राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पताल की अदद जरूरत है, क्योंकि अब रतलाम में ईएसआईसी के पात्र हितग्राहियों की संख्या 50,000 पार हो चुकी है। इसलिए 50 बेड के अस्पताल को शुरू करवाने की कोशिशें शुरू हो गई। किसी दौर में औद्योगिक नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले रतलाम में श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए राज्य कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल और डिस्पेंसरी थे, लेकिन अब रतलाम में राज्य बीमा निगम के अस्पताल की बिल्डिंग न होने से श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को उपचार और भर्ती होने के लिए इंदौर या अन्य शहरों में जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश में किराए पर चल रहे महिलाओं के हॉस्टल। विभाग खुद ही वसूल रहा किराया। मध्य प्रदेश में दूर दराज से शहरी क्षेत्रों में कामकाज के लिए आने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए हॉस्टल तो खोले गए, लेकिन उनका लाभ महिलाओं के ही नहीं मिल पा रहा। प्रदेश में 59 वुमेन हॉस्टल हैं। इनमें से 22 वुमेन हॉस्टल का लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा। इन 22 वुमेन हॉस्टल का उपयोग किसी दूसरे कार्यों में लिया जा रहा है। इसका खुलासा हाल ही में जारी हुई सीएजी की रिपोर्ट में हुआ। केंद्रीय आंदोलन के नेता अमित भटनागर का आमरण अनशन खत्म। एक आदेश पर फैसला। केन-बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों के लिए लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे अमित भटनागर ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया। सरकार के द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए नए सिरे से सत्यापन की शुरुआत कराए जाने के फैसले के बाद उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। इसके पहले मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रभावितों की मांग को स्वीकार करते हुए मुआवजा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए कर दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।